स्क्वीकी और शेरशाह की कहानी रंग बिरंगे और हमेशा थोड़ी बहुत हलचल से भरे व्हिस्करवुड जंगल के दिल में स्क्वीकी नाम का एक छोटा सा हमेशा घबराया रहने वाला बंदर रहता था। स्क्वीकी दूसरे बंदरों जैसा नहीं था जो अपना दिन लताओं से झूलने और अनजान सारसों पर आम की गुठलियां फेंकने में बिताते थे। नहीं, स्क्वीकी का एक बहुत महत्वपूर्ण काम था। वह जंगल के राजा शेरशाह लाउड नाम के एक शेर का आधिकारिक सहायक था। शेरशाह कोई बुरा राजा नहीं था, बस थोड़ा ज्यादा ही दमदार था। उसकी दहाड़ से 3 पेड़ दूर नारियल का दूध फट सकता था और उसकी छींकों से पास की नदी में छोटी मोटी सुनामी आ जाती थी। इस उथल पुथल को संभालना स्क्वीकी का काम था। उसकी आधिकारिक उपाधि, जो एक छोटी सी पत्ती वाली बनियान पर कढ़ाई की हुई थी, शाही सहायक और शोर कम करने वाला थी। स्क्वीकी का दिन सुबह सुबह शुरू होता था, आमतौर पर इसलिए क्योंकि शेरशाह नींद में दहाड़ता था और किसी गुजरती हुई तितली को एक प्रतिद्वंद्वी शेर समझ बैठता था। स्क्वीकी फिर शाही खोखले में भागता, जो एक विशाल बाओबाब का पेड़ था जिसका इंटीरियर आश्चर्यजनक रूप से आरामदायक था। उसका पहला काम शेरशाह के शानदार अयाल बालों को चमकाना होता था। इसमें बेरी के रस और सुबह की ओस का एक विशेष मिश्रण शामिल था, जिसे एक रोएंदार सरकंडे के ब्रश से लगाया जाता था। थोड़ा बाईं ओर स्क्वीकी, शेरशाह अपनी भारी आवाज में कहता, जिससे बाओबाब की शाखाएं कांप उठती थीं। और बेरी के रस में कंजूसी मत करना। एक राजा को सबसे अच्छा दिखना चाहिए, तुम जानते हो। एक दोपहर एक घबराया हुआ राजहंस फ्लेमिंगो उड़ता हुआ शाही खोखले में आया और बड़े झरने पर एक भयानक डरावनी बहुत ही बुरी चीज के बारे में चिल्लाने लगा। शेरशाह हमेशा की तरह नाटकीय अंदाज में एक ऐसी दहाड़ मारी जिससे सुस्त जानवरों का एक परिवार धीमी गति में अपनी शाखा से नीचे गिर गया। डरो मत, वह गरजा, तुम्हारा राजा आ रहा है। फिर उसने खोखले से बाहर निकलने की कोशिश की, यह भूल कर कि उसने अभी अभी एक बड़ा दोपहर का भोजन किया था और वह सामान्य से थोड़ा चौड़ा हो गया था। वह दरवाजे में ही फंस गया। थोड़ी मदद करना स्क्वीकी, उसने पेड़ से अपनी दबी हुई आवाज में कहा। स्क्वीकी ने एक ठंडी सांस ली, एक ऐसी आवाज जो जंगल के संगीत में खो गई। उसने एक मजबूत लता पकड़ी, उसे पास की एक चट्टान के चारों ओर बांधा और कुछ गुजरते हुए झेबरा की मदद से उन्होंने शेरशाह को एक बोतल के कॉर्क की तरह बाहर निकाल दिया। जब वे झरने पर पहुंचे तो उन्होंने समस्या देखी। गैरी नाम का एक विशाल गुस्सैल गोरिल्ला ठीक झरने के नीचे नहाने का फैसला कर चुका था, जिससे पानी का पूरा बहाव रुक गया था। दूसरे जानवर प्यासे हो रहे थे। शेरशाह ने अपनी छाती फुलाई, एक जोरदार दहाड़ मारने के लिए तैयार, लेकिन स्क्वीकी ने स्थिति को देखते हुए कि इसे और नाजुक तरीके से संभालने की जरूरत है, वह फुर्ती से आगे बढ़ा। वह गैरी के कान तक चढ़ा और कुछ फुसफुसाया। दूसरे जानवर हैरान होकर देख रहे थे। अचानक गैरी गोरिल्ला हंसने लगा। उसकी हंसी एक ठहाके में बदल गई जिसने जमीन को हिला दिया। वह किनारे हट गया और पानी फिर से आजादी से बहने लगा। तुमने उससे क्या कहा? हैरान शेरशाह ने पूछा। स्क्वीकी, हमेशा की तरह विनम्र सहायक, बस मुस्कुराया। मैंने उसे एक केले और एक पोगो स्टिक के बारे में एक चुटकुला सुनाया, उसने चहकते हुए कहा। कभी कभी सबसे जोरदार दहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर एक छोटी सी हंसी होती है। उस दिन के बाद से भले ही शेरशाह जंगल का राजा बना रहा, लेकिन हर कोई जानता था कि असली समस्या समाधान करता कौन था। और स्क्वीकी, बड़े दिल वाला छोटा बंदर, अपने कर्तव्यों को निभाता रहा, यह साबित करते हुए कि जोरदार दहाड़ों और भव्य हाव भाव की दुनिया में भी एक शांत शब्द और एक अच्छा मजाक दिन बचा सकता है।